अरे करमजली, इतना टाइम लगाती है पानी लाने में। अभी खाना बनाने हैं, बर्तन धोने हैं, वो सब कौन करेगा। हाँ, अभी करती हूँ माँ। तुझे कितनी बार मना किया है मुझे माँ मत बोला कर। खुद की माँ को तो जन्म लेते ही खा गई, अब क्या मुझे मार डालेगी। अरे सपना बेटा, बड़ी जल्दी उठ गई। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी। हाँ, तबीयत ठीक है माँ। बस जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो माँ। हाय दैया, मेरे सोना को भूख लगी है और ये चुड़ैल अब तक खाना भी नहीं पकाई। अब यहाँ खड़े मेरा मुंह ही देखेगी या काम भी करेगी। अभी बनाती हूँ माँ, अभी बनाती हूँ। माँ, आज तो मुझे मछली खाने का मन कर रहा है। हाँ सोना, आज मछली ही पकाएंगे खाने में। ओ बेला, सुना तुमने? आज मेरी बेटी को मछली खाने का मन है। तुम नदी किनारे जा और कुछ मछलियाँ पकड़ के ला। जी, अभी जाती हूँ माँ मछलियाँ पकड़ने। बेला मछलियाँ पकड़ने के लिए नदी किनारे चली जाती हैं। बेला नदी में जाल फेंकती है और जाल बाहर की तरफ खींचती है, लेकिन जाल में एक भी मछलियाँ नहीं आती। ये देखकर बेला बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं और सोचने लगती हैं, हे भगवान, आज एक भी मछलियाँ नहीं मिली। अब मैं क्या करूँ। माँ, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है माँ। अगर मैं घर पे गई तो माँ मुझे बहुत मारेगी। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। माँ, आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई। ये माँ बहुत बुरी है, मुझे बहुत सज़ा देती है माँ। अब इसकी भी सज़ा मुझे ज़रूर देगी। मुझे क्यों छोड़कर चली गई माँ। बेला, चल ला मछलियाँ। कहाँ है मछलियाँ? चल जल्दी अब पका दे मछली। मेरी बेटी सपना को बहुत भूख लगी है, उसे आज मछली खाने का मन कर रहा है। जल्दी पका। माँ, आज नदी में एक भी मछलियाँ नहीं मिली। मैंने बहुत कोशिश की पर एक भी मछलियाँ नहीं आई माँ। अब मैं क्या करूँ माँ। करमजली, तेरे से तो एक भी काम ढंग से नहीं होता। तुझे किसी भी काम के लिए भेजो तो तू करती ही नहीं। तेरी माँ ने मुझे मेरे सर पे इसीलिए छोड़ के गई थी कि मैं पूरी जिंदगी तेरा बोझ ढोती रहूं। अब मेरा मुंह ही देखेगी या कुछ पकाएगी भी। अब जल्दी से रसोई में जा और मेरी बेटी सपना के लिए जल्दी से रोटियां बना दे। मेरी बेटी ने सुबह से कुछ नहीं खाया। जी, मैं अभी रोटियां बना देती हूँ। इतना कहकर बेला रसोई में चली जाती हैं। बेला जल्दी जल्दी रसोई में जाती है और सभी के लिए रोटियां पकाने लगती हैं। बेला रोटियां पका ही रही होती है, तभी उसकी बहन सपना रसोई में आती है। अभी तक खाना नहीं बनाया दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे, मेरी छुटकी को भूख लगी है। अरे छुटकी, थोड़ी देर और रुक जा, मैं रोटियां बना ही रही हूँ, फिर तुम खा लेना। बेला सपना से बात कर ही रही होती है, तभी उसकी सौतेली माँ रसोई में गुस्से में आती। क्यों रे बेला, अभी तक रोटियां नहीं बनाई तूने। हे भगवान, इस गरम जली से तो मैं परेशान ही हो गई हूँ। अभी तक तुझे गोल रोटियां भी बनाने नहीं आती। तुझे पता है ना कि मुझे गोल रोटियां ही पसंद है। कब सीखेगी तू। बेला को उसकी सौतेली माँ मुंह पे मारती है और बेला बहुत रोने लगती है। बेला की एक बुआ थी जो कि मुंबई में रहती थी। वह मुंबई से काफ़ी दिनों बाद बेला के घर आई।
आजकल बच्चे भी कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं। पिछली बार आई थी तब सपना इतनी छोटी थी, अब देखो कितनी बड़ी हो गई। अरे भाभी, बेला नहीं दिखाई दे रही है। मैं जब से आई हूँ बेला को एक बार भी घर में नहीं देखा। बेला के ऊपर काम ही कौन सा है दीदी, पूरा दिन सोई रहती है। आज बहुत जिद कर रही थी कि खेतों की तरफ जा रही हूँ घूमने। बेला के बुआ सब समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। बेला की बुआ बेला से मिलने के लिए खेतों में जाती हैं। बेला की बुआ बेला को कुदाल चलाते हुए देखकर चौंक जाती हैं। हे भगवान, इस जवान लड़की से कुदाल चलवा रही है, कैसी माँ है। बेला, ओ बेला, अरे बेला बेटा। बेला जब अपनी बुआ को देखती है तो दौड़ते हुए अपनी बुआ के पास आती है और अपनी बुआ से अपनी सौतेली माँ के बारे में सब कुछ बता देती हैं कि किस तरह से उसकी सौतेली माँ उस पे जुल्म करती हैं। फिर बेला के बुआ खेत में से ही बेला को अपने साथ मुंबई लेकर चली जाती हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर